भारत के अंदर कोरोना वायरस ने दस्तक दिया है। ऊपर वाला हमारे देश के ऊपर रहम करे, क्योंकि भारत के अंदर आरएसएस से बड़ा वायरस कोई है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई वायरस है नहीं। ये करनी सेना, युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब इतने सारे वायरस कम थे क्या? वारिस पठान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और बिहार के कहे तो गिरिराज सिंह, इतने सारे भारत में वायरस थे। तो फिर इन वायरस का क्या काम? देश में आग लगाने के लिए, देश की जनता को मारने के लिए लोग काफी थे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये कोरोना वायरस उधर ही रहने दो। जय हिंद, जय माता की, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनोद बंधु पे राजद्रोह का मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। विनोद बंधु पे राजद्रोह का मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। विनोद बंधु पे राजद्रोह का मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। सामने नहीं आइएगा। आप देख सकते हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया पर वाली पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए पूछते हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी से। आज पुतला दहन कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? आप सबने देखा होगा कि विनोद बंधु एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। और आज इस देश के अंदर जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का या तो ये मोदी सरकार उसकी हत्या करा देता है, या फिर उसके ऊपर राजद्रोह का या देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी विनोद बंधु के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया है। भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसीलिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है। और जो मोदी सरकार भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो को धमकाने का काम सीबीआई के द्वारा कराने का काम कर रही है, तो मैं आपको मोदी जी स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई चोर उचक्का 420 नेता नहीं हूं आपकी तरह जो डर जाऊंगा, मीडिया से दूर भागूंगा, लोगों के सवालों से दूर भागूंगा। यदि देशद्रोही का मुकदमा, राजद्रोही का मुकदमा यदि किसी के ऊपर चलना चाहिए इस देश के अंदर,
तो वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए, देश के गृह मंत्री के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक सांप्रदायिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान को लड़वा के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। अरे जिस 56 इंच के सीने की मोदी जी बात करते थे, वो नेपाल ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। शर्म नहीं आती कि अभी भी बेशरम की तरह आप गद्दी पे बैठे हुए हैं? चाइना ने 10 किलोमीटर जमीन हमारा फिर से कब्जा कर लिया, और ये नपुंसक सरकार, मोदी सरकार सत्ता में बैठ के मोदी मीडिया के द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आपको सत्ता में रहने का, मोदी जी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जितने इस लॉकडाउन के अंदर गरीब मजदूर पैदल चल के भूख प्यास से मरे हैं, इन सब के हत्याओं का जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। तो ये सीबीआई की धमकी मुझे ना मोदी जी दीजिए। मैं सीबीआई से, मौत से डरने वाला नहीं हूं। मुझे आप हार्दिक पटेल ना समझे मोदी जी, मुझे आप कन्हैया कुमार मत समझिए। मुझे जो उत्तर प्रदेश का एक नेता है दलित समाज का, चंद्रशेखर आजाद ना समझे। मैं धनेश्वर महतो हूं, सच्चाई के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। डरना है और डरेगा कोई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको डरना होगा, क्योंकि इस देश की जनता से आपने झूठ बोला। 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा आपने किया था। विदेश से काला धन लाने का आपने इस देश की जनता के साथ वादा किया था। 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा आपने किया था। क्या कहते हैं, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का आपने वादा किया था। 15-15 लाख गरीब को आपने वादा किया था। और पेट्रोल के ऊपर जब 2 रुपए बढ़ता था तो वो सास भी बहू की वो रानी, स्मृति ईरानी, सासू माँ कहाँ है आज? जमीर आपका मर गया या आपकी आत्मा मर गई? प्रकाश जावड़ेकर जो 20 से 25 रुपए में पेट्रोल डीजल बिकवाने की इस देश में बात करते थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आत्मा जिंदा है या मर गई या लाश बैठी हुई है आपकी सत्ता में? इसका जवाब भारतीय मित्र पार्टी और देश का एक एक नौजवान, एक एक नागरिक, एक एक किसान आपसे जानना चाहता है कि जब 109 रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी, तब इस देश में 74 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था, और आज सिर्फ 30 रुपए है, यानी 19 रुपए कच्चे तेल की कीमत है। तो 49 रुपए आप दे रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं 49 रुपए पर लीटर, जो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना बड़ा टैक्स कोई डीजल पेट्रोल पे कोई सरकार वसूली जनता से नहीं कर रही है। 49 रुपए डीजल पेट्रोल पे आप समझिए। तो देश की जनता को लूटने का काम मोदी जी आप करते हैं, हम नहीं करते। देश की जनता को गुमराह करने का काम आप करते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर भी आपने हिंदू मुसलमान करके बीमारी का नाम देने की कोशिश की है। तो राजनीतिक यदि इस देश में कोई करता है, कोई गुमराह करता है, देश की छवि खराब करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये सब सवालों के जवाब के डर के मारे हर विपक्षी नेता को या तो पाकिस्तानी बताया जाता है या उनके ऊपर देशद्रोही का या राजद्रोही का मुकदमा लादा जाता है। तो मैं मुकदमों से नहीं डरता मोदी जी, और ना मरने से डरता हूं। जो आया है उसको एक दिन जाना है, यही दुनिया का एक सत्य है। अब कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर सीबीआई जांच बैठाई गई? अगर 2 दिन सीबीआई ने मेरे साथ
2 दिन सीबीआई ने फोन करके मेरे साथ पूछताछ फोन पे किया है, वार्ता किया है, आज भी किया है। वो फेक कॉल भी हो सकता है। मैंने उसकी आईडी चेक करी है, वो सीबीआई विभाग से है। उसने खुद भी कहा कि आप मेरी आईडी चेक कर सकते हैं। आपको लगातार कॉल्स आते रहे? हजारों के हिसाब से मोदी के आदमियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, और यदि मेरी हत्या होती है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का हाथ होगा। मैं आज आप मीडिया के बीच में कह रहा हूं कि यदि धनेश्वर महतो की हत्या होती है तो ये हत्या का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। आपकी जितने भी पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए घबरा गई ना। मेरे से सीबीआई वाले बोल रहे हैं कि आपकी हमने 400 वीडियो चेक किया है जो आप आज़ादी का नारा लगाते हैं। एक वीडियो में नहीं कोई बता सकता है कि मैंने कभी आज़ादी का नारा की बात करी है। हाँ, मैं एनआरसी के खिलाफ था और मैंने हर जगह कहा कि आप लोग आज़ादी का नारा नहीं लगाइए, इसलिए कि हम लोग आज़ाद मुल्क के अंदर हैं। अगर क्या कहते हैं आसाम के अंदर 19 लाख आदमियों की नागरिकता गई, तो आपको क्या कहते हैं जिसके अंदर 14 लाख से ऊपर हिंदू हैं, तो किस हिंदू की बात करते हैं अमित शाह जी? और आज जो इस लॉकडाउन के अंदर हजारों की संख्या में गरीब मजदूर मरे, वो हिंदू नहीं थे? वो इस देश के नागरिक नहीं थे? और जो करोड़ों के हिसाब से बेरोजगारी किया है आपने, ये सब क्या है? अब मैं तो कह रहा हूं, अगर शर्म लिहाज कुछ किसी गत्तर में, किसी कोने में मोदी जी आपके हैं, तो आज ही आप इस्तीफा दे दे इस गद्दी से। क्या आगे आप जारी रखेंगे? जारी भारतीय मित्र पार्टी का मैं धनेश्वर महतो ये संकल्प लेता हूं कि अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और मैं धनेश्वर महतो प्रतिज्ञा करता हूं आप सबके सामने कि भाजपा मुक्त भारत को बनाएंगे, भाजपा मुक्त। जय हिंद। लॉकडाउन का आप समर्थन करते हैं? नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा?